सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम, जैसे कि हमारा पहला अखबार हो गया, पहली नगर पालिका हो गई, पहली हमारी नगर निगम हो गई, इसके अलावा पहला किशोर बंदी गृह हो गया। इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका डिस्कशन जो है हम अपने आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भैया, घर बैठे एकदम शानदार वाली मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। मध्य प्रदेश एसआई की भी एकदम शानदार वाली आप तैयारी कर सकते हो घर बैठे ही। इसके लिए करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन आपको हमारा इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये हमारी शानदार टीम आपके सामने रही। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे इन सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ इस नंबर पर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राज्य के सबसे पहली नगर पालिका जो है ये किस जिले में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, वर्ष था 1907, जब दतिया जिले में क्या किया गया था, दतिया जिले में ये नगर पालिका जो है ये स्थापित की गई थी। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया नगर पालिका और नगर निगम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नगर निगम जो है ये आपकी जबलपुर जिले में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1864 में। और नगर पालिका जो है ये 1907 में स्थापित की गई थी दतिया में। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, दतिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है। तो भैया, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? ये है दोस्तों आपका शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी जो है ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। क्या है? प्रथम पर्यटन नगर आपका कौन सा है? ये है आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी का नाम आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा जो है, जो सिंधिया थे, इनकी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन राजधानी जो है, शीतकालीन राजधानी जो है ये भी आपकी शिवपुरी ही हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? शिवपुरी ही हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? ये आपका शिवपुरी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह जो होता है इसको ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है। तो पहला ड्राई पोर्ट जो है ये किस जिले में है भैया? तो आपको नाम याद रखना है कि इसका मंगलिया का। ये आपका कहां पर है दोस्तों? ये आपका इंदौर में है। इंदौर में जो है आपका पहला सूखा बंदरगाह जो है स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन देख रहे हैं राज्य का प्रथम, है ना। तो राज्य के प्रथम फैक्ट्स जो है ये हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय जो है ये आपका किस जिले में स्थापित किया गया था? बहुत सोच समझ के आंसर देना है। यहां पर आपसे आदिवासी पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? आदिवासी खेल विद्यालय पूछ रहा है। आदिवासी खेल विद्यालय कहां पर है भैया? आदिवासी खेल विद्यालय आपका अलीराजपुर में है। अगर आपसे आवासीय खेल विद्यालय पूछ ले, क्या पूछ ले? आवासीय खेल विद्यालय। आवासीय खेल विद्यालय अगर पूछ लेगा तो इसका आंसर जो है ये अलग हो जाएगा। आवासीय खेल विद्यालय आपका कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये झाबुआ में। कहां पर है? ये आपका झाबुआ में है। तो याद रखिएगा, आवासीय खेल विद्यालय आपका झाबुआ में है और आदिवासी खेल विद्यालय आपका कहां पर है? ये आपका अलीराजपुर में है। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम झींगा हेचरी जो है ये किस जिले में स्थापित की गई? तो भैया बालाघाट का नाम याद रखिएगा। बालाघाट जो है यहां पर आपकी राज्य की प्रथम झींगा हेचरी जो है ये स्थापित की गई थी। इसके अलावा आप सभी को पता है दोस्तों, 1021 जो है यहाँ का लिंगानुपात है, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1021 महिलाएं हैं। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये भी हमारा बालाघाट ही है। इसका नाम याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश का प्रथम जड़ी बूटी बैंक जो है ये आपका किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये आपका कहां पर किया गया भैया? ये आपका किया गया कहां पर? होशंगाबाद में। कहां पर किया गया? होशंगाबाद का नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पेपर मिल। कौन सी पेपर मिल? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये भी आपकी होशंगाबाद में है। इसके अलावा दोस्तों, पांडव की गुफाएं जो है
ये भी आपकी होशंगाबाद में है। पांडव जलप्रपात में कंफ्यूज मत हो जाना, पांडव जलप्रपात आपका कहां पर है, ये आपका पन्ना में है। तो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी पेपर मिल भी आपकी होशंगाबाद में ही है, इसको भी याद रखिएगा। और अगर होशंगाबाद के मैं बारे में बात करूं तो आपका इटारसी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये भी आपका कहां पर है, ये रेलवे जंक्शन भी आपका होशंगाबाद के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सा है, तो भैया 1933 में ये क्या रहा, 1933 में ये आपका अभय वन था। 1955 में इसको जो है नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आ गया ये। इसके अलावा भूर सिंह जो है ये आपका कान्हा नेशनल पार्क का क्या है, मस्कट है। क्या है, मस्कट है, शुभंकर है। मस्कट को शुभंकर भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है ये आपका कहां पर पाया जाता है, ये भी आपके कान्हा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। तो पहला नेशनल पार्क कौन सा है राज्य का, ये है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम खेल विद्यालय कहां पर है, ये पूछ रहा है भैया। राज्य का प्रथम आपका खेल विद्यालय पूछ रहा है, खेल विद्यालय है ना। खेल विद्यालय आपका कहां पर है भैया, तो ये खेल विद्यालय आपका कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये खेल विद्यालय आपका सीहोर जिले में है। कहां पर है, ये आपका सीहोर जिले में है। तो भैया 3 क्वेश्चन यहां से बन गए, कंफ्यूज हो गए, यहीं पर गलतियां करोगे, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, अगर आपसे आदिवासी खेल विद्यालय पूछ ले, कौन सा पूछ ले, आदिवासी खेल विद्यालय अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, तो आदिवासी खेल विद्यालय आपका कहां पर है, ये है आपका अलीराजपुर में। इसके अलावा अगर आपसे आवासीय खेल विद्यालय पूछ ले, क्या पूछ ले, आवासीय खेल विद्यालय पूछ ले, तो ये आपका कहां पर है बच्चा लोग, ये है आपका कहां पर, ये है आपका झाबुआ जिले में। अगर मात्र आपसे खेल विद्यालय पूछ ले, क्या पूछ ले, खेल विद्यालय पूछ ले, तो ये आपका कहां पर है दोस्तों, ये आपका सीहोर जिले में है। तो भैया यहीं से 3 क्वेश्चन बन गए, इसी में गलतियां करोगे, गलतियां मत कर देना। सीहोर सही आंसर है। प्रथम खेल विद्यालय कहां पर खोला गया था, ये सीहोर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह किस जिले में है भैया। किशोर बंदी गृह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किशोर बंदी गृह पूछ रहा है। तो ये किशोर बंदी गृह आपका कहां पर है दोस्तों, ये आपका है कहां पर, नरसिंहपुर में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भैया खुली जेल कहां पर है आपकी, कौन सी, राज्य की प्रथम खुली जेल जो है ये कहां पर है, तो ये आपकी अशोकनगर में है। कहां पर है, अशोकनगर में है। अशोकनगर में कहां पर है भैया, अशोकनगर में भी आपकी मुंगावली में है। अशोकनगर जो है दोस्तों ये पहले गुना जिले की तहसील हुआ करता था। तो ये जो मुंगावली है गुना जिले में आई करती थी। जब अशोकनगर नया जिला बन गया तो मुंगावली अशोकनगर में चला गया। और मध्य प्रदेश की जो आपकी पहली खुली जेल थी, कौन थी, पहली खुली जेल थी, ये कहां पर खोली गई, ये आपकी मुंगावली में खोली गई थी, जो वर्तमान में अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों, सागर जिला जो है यहाँ पर आपका सागर विश्वविद्यालय था। क्या था, सागर विश्वविद्यालय था। मैं ये था क्यों बोल रहा हूँ, था इसलिए बोल रहा हूँ कि 1946 में जब ये स्टेब्लिश किया गया तो इसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। 1980 के बाद जो है इसका नाम परिवर्तित करके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। वर्ष 2008 में आपका जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी आपको स्मरण में रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल, ले भैया ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया और यही क्वेश्चन अभी आ गया। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल जो है ये आपकी किस जिले में स्थापित की गई, तो ये भैया अशोकनगर में स्थापित की गई। कहां पर की गई भैया, तो ये आपकी मुंगावली में की गई थी। कहां पर की गई, मुंगावली में की गई। देश का पहला मोबाइल बैंक
किस जिले में स्थापित किया गया भैया? तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम है लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक। कौन सा? लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक जो है ये इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम याद रख लेना। ठीक है, किस जिले में है ये आपका? तो ये आपका कौन से जिले में है भैया? ये आपका कौन से जिले में है? ये आपका खरगोन जिले में है। कहां पर है? ये आपका खरगोन जिले में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, अगर आपसे प्रथम फूड पार्क पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रथम आपका फूड पार्क पूछ ले, तो ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका खरगोन जिले में ही स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये किस जिले में स्थापित किया गया? दंत चिकित्सा पूछ रहा है भैया। दंत चिकित्सा जो है ये आपका कहां पर किया गया? ये आपका इंदौर जिले में किया गया। कहां पर किया गया? इंदौर जिले में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है ये किस जिले में स्थापित किया गया? तो डेट याद रख लेना भैया, 22 मई 1955। कब? 22 मई 1955 आपके इंदौर से प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है ये स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है ये आपका स्थापित किया गया था। इसको याद रखना है आपको, इंदौर जिले से। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली साइंस सिटी किस जिले में स्थापित की गई भैया? प्रदेश की पहली साइंस सिटी जो है ये आपकी कहां पर स्थापित की गई भैया? प्रदेश की पहली साइंस सिटी जो है ये आपकी कहां पर स्थापित की गई? तो पहली साइंस सिटी आपकी देवास में स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई? ये आपकी देवास में स्थापित की गई थी, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर जो है ये किस जिले में स्थापित किया गया था? तो पहला आयकर हेल्प सेंटर जो है ये आपका कहां पर स्थापित किया गया भैया? ये आपका इंदौर जिले में किया गया था। कहां पर? इंदौर जिले में स्थापित किया गया था आपका पहला, क्या बोलते हैं, आयकर हेल्प सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? आयकर हेल्प सेंटर। ये हेल्प सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? ये आपका इंदौर जिले में स्थापित किया गया। ऑप्शन गलत है यहाँ पर, मैं सही ऑप्शन लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इंदौर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य का पहला समाचार पत्र किस जिले से प्रकाशित किया गया था? राज्य का पहला समाचार पत्र जो है दोस्तों ये था ग्वालियर अखबार। कौन सा था? ग्वालियर अखबार। कब प्रकाशित किया गया था भैया? ईयर याद रख लेना, 1840। कब किया गया? 1840 में। इसको जो है प्रकाशित किसने किया था? इसको प्रकाशित किया था खैराती लाल जी ने, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर से अगर आपसे पूछ ले कि संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा? संगीत का सबसे पुराना जो है ख्याल गायकी जो होती है, ख्याल घराना जो है ये आपका कौन सा है? तो आपका कौन सा है? ये भी आपका ग्वालियर ही है। ऑप्शन में आपको मैहर भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको इंदौर भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको ग्वालियर भी मिलेगा। ये सभी अपनी ख्याल गायकी के लिए फेमस रहे, लेकिन सबसे पहला और पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो ये आपका ग्वालियर है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र बेढ़न जो है ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये जो बेढ़न है ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखना सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। सिंगरौली जिला जो है दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये जो है राज्य की ऊर्जा राजधानी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? राज्य की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बेढ़न जो है ये आपका कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये आपका सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है, कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है भैया? ये है आपका सोहागपुर। कौन सा है? सोहागपुर। अब ये बता दो भैया कि सोहागपुर जो है ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है भैया? सोहागपुर जो है ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आपका सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है ये हमारा शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र किस जिले से प्रकाशित किया गया?
तो खैराती लाल जी ने जो किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो उर्दू में किया था दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया गया, ये आपका इंदौर से प्रकाशित किया गया। किस वर्ष प्रकाशित किया गया भैया? 1849 में। कब किया गया? कहीं कहीं आपको 48 भी मिलेगा, 49 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 1848 49 में किसने किया था भैया? पंडित प्रेम नारायण जी ने। किसने किया था? पंडित प्रेम नारायण जी ने क्या किया था? आपका ये समाचार पत्र जो है इंदौर जिले से प्रकाशित किया था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज। टॉप 20 एमसीक्यूज थे जिसमें हमने देखा मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम। क्या देखा? मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम जो है, प्रमुख जो है, इनको हमने देखा। इसी तरह के आपके 2020 एमसीक्यूज जो हैं डेली आने वाले हैं। डेली आपको इसी तरह के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। क्विक रिवीजन करने के लिए एकदम शानदार आपकी ये वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।